महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल है उसके बारे में, क्योंकि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे अब बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं और अब उसके जवाब में शिव सैनिक जो हैं वो सड़कों पर हैं। उनका विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। लगातार विधायकों के खिलाफ गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शिवसेना की होनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नई पार्टी बनाने की कोशिश में एकनाथ शिंदे हैं और उनकी जो पार्टी होगी उसका नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे हो सकता है। तो एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अब अपनी पार्टी बनाने की कोशिश में जो है एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि उनके पास जो 2/3 विधायकों की संख्या है उससे ज्यादा शिवसेना के विधायक जो है अब पहुंच चुके हैं। तो अब इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि उनके पास अब विकल्प क्या है, या तो वो किसी पार्टी के अंदर अपना विलय करें या फिर अपनी अलग से पार्टी बनाएं अगर वो इस सरकार की जगह पर दूसरी सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए इस नाराजगी की जब शुरुआत हुई थी तो इसी बात पर हुई थी कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना को नहीं रहना चाहिए और इससे गठबंधन से बाहर उसको आ जाना चाहिए। और इस पर एक लंबी दोनों तरफ से जो है वो बयान भी सुनने को मिले कि असली शिवसेना कौन है, शिवसेना की विचारधारा, बाला साहेब की विचारधारा को कौन मानता है। इसको लेकर जो है राजनीति हुई काफी वक्त तक और यहाँ पर एकनाथ शिंदे इस बात को कहते रहे कि वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले हैं और असली शिवसेना होने का दावा उनकी तरफ से किया गया। लेकिन शिवसेना की तरफ से 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की जो याचिका दी गई, उसके बाद ये साफ किया गया कि अगर आप शिवसेना में रहते हैं तब ये मुमकिन नहीं है। अगर शिवसेना की विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, सरकार गिराने के लिए आपको किसी और पार्टी में जाना पड़ेगा। तो इस बीच ये खबर आई है कि नई पार्टी बनाने की कोशिश एकनाथ शिंदे यहां पर कर रहे हैं और इस पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी जुड़ गए, सुनील सिंह, उनके पास चलते हैं। सुनील जी, शिवसेना के सामने एक और शिवसेना खड़ी करने की तैयारी है। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना नाम इनका होगा तो शिवसेना ठाकरे परिवार की शिवसेना के सामने हो जाएगी ये शिवसेना। और देखिए, जब से बगावत की है एकनाथ शिंदे ने और बाकियों ने, सभी का क्लेम तब से यही है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी से अलग नहीं है, वो शिवसेना के साथ ही हैं और बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो एक कानूनी पेच है वो ये है कि चूंकि पार्टी उनके साथ फिलहाल नहीं है, पार्टी अलग है और विधायक दल जो हैं जो बागी हैं वो अलग हो चुके हैं। तो जब बहुमत साबित करने की बात जब आएगी, वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जब दिया जाएगा, तब उनको एक अलग गुट बनाना होगा विधायक दल का। लेकिन जो 2003 में जो संशोधन हुआ वो दल विरोधी कानून का, उसके जो शेड्यूल 10 में है उसमें साफ तौर पे है कि इस तरह के बागी जो गुट हैं उन्हें मान्यता नहीं मिलती है। मान्यता मिलने के लिए बहुत जरूरी है या तो अपनी एक अलग पार्टी बनाएं, यानी कि चुनाव आयोग पे जाकर उसका रिकॉग्निशन ले, मान्यता लें, या फिर किसी अलग पार्टी में मर्ज हो। तो अलग पार्टी में अगर मर्ज होने की बात होती है, यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं। जो इशारे से जो बात हो रही है कि इसके पीछे बीजेपी है, तो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी मर्ज करना होगा। लेकिन अगर वो बीजेपी में चले गए और मर्ज कर दिया तो इनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर जो हिंदुत्व की बात की जा रही है, बाल ठाकरे के हिंदुत्व की बात की जा रही है, वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा एक छोटा दल है उनके साथ है जो प्रहार है, जिसके 2 विधायक वहाँ पर साथ है बच्चू कडू के नेतृत्व में, उसमें वो जा सकते हैं। लेकिन उसमें जाने के बाद भी जो ये बात है कि हिंदुत्व से दूर होने की बात जो हो रही है, जो आरोप लगा रहे हैं कि अभी शिवसेना या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से दूर हो गए हैं, बाल ठाकरे के हिंदुत्व को नहीं मान रहे हैं, या फिर जो ये कैडर है जिस तरह से अगर इसको अपने साथ जोड़ना है और जो मराठी अस्मिता और मराठी अस्मिता की बात होती है उसकी बात करनी है, तो उसके लिए शिवसेना का होना साथ में बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह अपुष्ट खबरें आ रही हैं यहाँ गुवाहाटी के होटल से कि जो एकनाथ शिंदे का जो विधायक दल गुट है, जो बागी गुट है, वो अपने नाम के साथ में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे लगाने की कोशिश है। और बहुत मुमकिन है कि आगे चल के जब पत्र व्यवहार हो तो शायद इस नाम का इस्तेमाल किया जाए। अभी अधिकृत तौर पर इस बात की कोई पुष्टि वहाँ से नहीं की गई, लेकिन अपुष्ट तौर पर खबरें इस तरह की निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत मजबूरी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके साथ जुड़ा रहना और बाला साहेब ठाकरे का नाम भी जुड़ा रहना। इसीलिए शायद ये बीच का रास्ता निकाला गया है कि ये नाम से अगर मान्यता मिल जाती है या गुट को भी अगर ये नाम दिया जाता है तो इसका आगे चल के उनको फायदा मिलेगा। सुनील जी, इसको ऐसे भी समझा जाए कि असली शिवसेना होने का जो वो दावा कर रहे थे उससे थोड़ा पीछे हटते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आपको अगर अपने आप को साबित करना है, बहुमत साबित करना है, तो आपको नियमों के हिसाब से वहां पर चलना पड़ेगा। आप अलग गुट बनाकर नहीं ये सब कर सकते हैं।
देखिए, तब इस बिना अलग गुट बनाए तो अभी एकनाथ शिंदे के जो विधायक जो गए हैं वो बच नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जो 2/3 बहुमत तक का जो बहुमत की बात आएगी तब पार नहीं किया तो उनका तो अलग गुट एक तरह से बन ही चुका है। रही बात शिवसेना के साथ जुड़े रहने की, तो शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि बागियों को वो नहीं मानेंगे और असली पार्टी जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ है, ठाकरे परिवार के साथ है, शिवसेना यहाँ पे है। और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि 16 विधायकों की सदस्यता बर्खास्त करने के लिए शिवसेना की तरफ से जो कि पत्र भी जा चुका है, उस पर अब नोटिस इशू होना है। जो चीफ विप थे उनको भी बदल दिया गया है। विधायक दल का नेता जो है वो एकनाथ शिंदे थे, उनको हटाकर अजय चौधरी को बना दिया गया है। तो अब इस शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ले जाना, आगे बढ़ पाना, या फिर इस धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है उसके लिए क्लेम कर पाना या शिवसेना नाम को अपने साथ ले पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आसान जो रास्ता है या बीच का जो रास्ता है वो अपनाए जाने की फिलहाल यहाँ पर कोशिश दिखाई पड़ रही है कि इस तरह का बीजेपी में मर्ज होना भी उनके लिए एक तरह से अशुद्ध खत्म होने के हिसाब है। तो बीच का रास्ता यही बोलता है कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का नाम अपने साथ रखा जाए, तो शायद जो लोगों का मराठी अस्मिता जो है, मराठी लोगों की जो भावना है उनके साथ जुड़ी रहे और जो ये बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा दम नजर आए। तो अपनी राजनीतिक ताकत को भी बनाए रखना चाहते हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे, और अब बीच का रास्ता एक तरीके से निकालने की कोशिश यहाँ पर कि अपनी पार्टी बनाने की तरफ जो है वो दिख रहे हैं।